तो सोचिए अगर मैं आपको दोबारा स्कूल भेज दूं तो आप अपनी किन किन चीज़ों पर मेहनत करेंगे। फिर सोचिए कि एज अ वालिदैन आप क्या चाहते हैं। सिक्स्थ और सेवन्थ और एट्थ के बच्चे की किन किन चीज़ों पर मेहनत करना चाहते हैं। सबसे पहली चीज़, एजुकेशन दिमाग की भी और दिल की भी। द एजुकेशन ऑफ द माइंड एंड द हार्ट। इसे उर्दू में दो अलग अलग लफ्ज़ों से कहा। दिमाग की एजुकेशन को तालीम कहा गया और दिल की एजुकेशन को तरबियत कहा गया, मोरल्स एंड एथिक्स। 786 जूनियर यूपीएससी का प्रोग्राम एक स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम है जिसमें धीरे धीरे हम बच्चों को गहराई में लेते जाएंगे, तालीम की भी और तरबियत की भी। सिक्स्थ और सेवन्थ और एट ये फाउंडेशनल क्लासेस हैं। यहां पर जिसका मैथ्स बिगड़ गया, जिंदगी भर उसे मैथ्स से डर लगने लगा। यहां पर जो गहरे लिटरेचर को अप्रिशिएट नहीं कर पाया, अपनी डिक्शनरी में बहुत अच्छी नई वोकैबुलरी नहीं जोड़ पाया, तो आगे की क्लासेस में हल्का सा लड़खड़ाहट महसूस होती है। हमारे कुछ फेवरेट सब्जेक्ट थे बचपन में। क्यों? सिर्फ एक वजह थी, मेरा ये सब्जेक्ट फेवरेट है। वीडियो को पॉज करिए, आंख बंद करके सोचिए कौन सा सब्जेक्ट है आपका जो आपका फेवरेट है। अगर मैथ्स है या इंग्लिश है या हिस्ट्री है या ज्योग्राफी है, उसकी एक वजह है, उस सब्जेक्ट का टीचर आपका बहुत फेवरेट था। उसने आपका हाथ पकड़ के आपके दिल को ऐसे छुआ कि आपका दिमाग खुल गया। कमियां बच्चों में कहीं से नहीं है, कमियां हैं उस एनवायरनमेंट को पैदा करने के लिए जो उनके लिए ऐसा हो जिसमें वो लर्निंग खुद ब खुद करते हो। आइंस्टाइन का बहुत फेमस कोट है कि आई नेवर टीच माई स्टूडेंट, आई प्रोड्यूस द एनवायरनमेंट इन विच दे देमसेल्फ स्टार्ट लर्निंग। मैं कभी नहीं पढ़ाता, मैं एक ऐसा वातावरण तैयार करता हूं जिसमें वो खुद ब खुद सीखने लगते हैं। 786 का प्रोग्राम बिल्कुल ऐसा ही है। शुरुआत की स्टेज 1, जब उनकी छुट्टियां लगेंगी तो उनसे वीकेंड्स पर मुलाकात होगी। सैटरडे और संडे बहुत गहराई से सिलेबस का कोई हिस्सा नहीं, पढ़ाई कैसे करते हैं, समझे हुए में इमेजिनेशन को कैसे मिलाते, दो सब्जेक्ट के दो अलग अलग टॉपिक्स को क्रॉस पॉलिनेट कैसे करते, क्रिएटिविटी कैसे डालते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग। इस पर्टिकुलर सब टॉपिक से मैं जिंदगी का कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं। इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रॉस पॉलिनेटिंग बिटवीन द टू सब्जेक्ट्स। नोट्स कैसे बनाते हैं कि वो हमारे सेकंड ब्रेन की तरह काम करे। और इस प्रोग्राम में ना मोटे कागज की कॉपियां रहेगी बच्चों की, जो उनका सेकंड ब्रेन होगा। दरअसल हमारे नोट्स हमारा सेकंड ब्रेन होता है। हम अपने सेकंड ब्रेन के पास लौट कर तभी आते हैं जब हमारे ब्रेन का वो एक्सटेंशन है, उस टॉपिक पे हमें क्या पता है। हम ऐसे नोट्स, ऐसे माइंड मैप्स, ऐसे न्यूरल डायग्राम्स बनवाएंगे, ऐसे नोट्स कि वो जिंदगी भर उठाकर रखना चाहेंगे। एक दिन आईएएस के एग्जाम देने से पहले, जहां सिक्स्थ से एनसीईआरटी पढ़ना पड़ता है एडवांस किताबों तक, वो अपनी ही सिक्स्थ की नोटबुक्स के पास वापस जाएंगे और कुछ ऐसे नोट्स हम बनवाने वाले हैं कि वो अपने बच्चों को अपनी कॉपी हैंड ओवर करेंगे। लेकिन पहले 2-2.5 महीना जब तक उनकी छुट्टियां लगी हुई हैं, उन्हें खेलने देते हैं, उन्हें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करते, लेकिन उन्हें पढ़ने का तरीका, डीप इन डेप्थ एनालिसिस करने का तरीका, सब्जेक्ट की गहराई में डूबने का तरीका, किसी अच्छे लिटरेचर को अप्रिशिएट करने का तरीका, किसी मैथ्स के प्रॉब्लम को किस तरह अप्रोच किया जाता है उसका तरीका, आर्ट ऑफ एक्सप्रेशन, वोकैबुलरी, मक्कारियां, जमाने की मक्कारियों को कैसे पहचानना उसका तरीका। ये सब मई में शुरू होगा। अभी हम रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं और हफ्ते में 2 दिन लाइव क्लासेस होगी 2.5 घंटे की, मई में होगा। बचे हुए 4 दिन वो क्या करेंगे? हमारा दिया हुआ एक रिकॉर्डेड खूबसूरत डिस्कवरी और नेट जियो से भी खूबसूरत लेक्चर वो देख कर आएंगे।
4 दिन आपको आधे आधे घंटे के कुछ लेक्चर्स देखना है, बस आधे घंटे का एक लेक्चर, और फिर 4 दिन के बाद सैटरडे और संडे उन देखे हुए लेक्चर्स के डेप्थ में काम। शुरुआत के 2 महीने सिर्फ वो चीजें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं कर सकता, हम उस पर मेहनत करेंगे, बस उस पर सोच, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन चीजों पर। उसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं, दिल की तरबियत का भी इंतजाम। इह्याउल उलूम एक किताब है साहब, अल्लाह के रसूल के सीरत की किताबें हैं, गौतम बुद्ध की जीवनी की उनकी बायोग्राफी है, वर्ल्ड के कुछ ग्रेटेस्ट लीडर्स हैं, मोहनदास करमचंद गांधी हमारे राष्ट्रपिता से लेकर नेल्सन मंडेला तक है, उनके बायोग्राफीज की स्टोरीज, और ऐसी शॉर्ट स्टोरीज जैसे पंचतंत्र में है, जिसके एंड में एक मोराल, एक लेसन मिलता हो, एक आंखों पे नया चश्मा मिलता हो जिससे हम दुनिया को देखते हैं। उसमें खासकर हयातुस सहाबा, सहाबा की हयात, खुलफाए राशिदीन की और हिस्ट्री की, खासकर हमारे देश के इतिहास की, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो से लेकर बिल्कुल आगे तक, सारी वो बातें जो दिल को हल्का सा टच करती हैं, हमारे इमोशंस और इमोशनल हार्मोन्स को ऊपर नीचे करती हैं, उनकी बात होगी दिल की तरबियत में। फिर स्टेज 2 में हम इन तरीकों को, जिनको हमने आपको सिखाया है, इन तरीकों से आप ही की 6वीं और 7वीं और 8वीं की किताब को पढ़ना सिखाएंगे। आपके सिलेबस के एक हिस्से को हम पढ़कर दिखाएं, बिल्कुल कैसे पढ़ते हैं उस तरह पढ़कर दिखाएं। लेकिन इसमें धीरे धीरे अप्रेंटिस की तरह बच्चों पर हम छोड़ते जाएं, और दुनिया में, सारी दुनिया में, सिर्फ ये इंडिया का प्रोग्राम नहीं है, सारी दुनिया से बच्चे इसमें जुड़ते हैं। तो जो बच्चे जुड़ेंगे इसमें सारी दुनिया से, उनके सामने उसे खड़े होकर अपना टैलेंट शोकेस करना हो, उसे अपना टैलेंट दिखाना हो। शुरुआत में हमारे पास ये हर फैसिलिटी ऑनलाइन है, ऐप है जो आपको डाउनलोड करवाएंगे, उसमें रेगुलर लेक्चर्स आएंगे। शुरुआत में ये हर फैसिलिटी ऑनलाइन है, लेकिन ऑनलाइन 5 शहरों में ऐसी 6 स्कूलें हैं जहाँ पर ये ऑफलाइन भी है, तो वहाँ तो ये ऑफलाइन होगा। लेकिन और वहाँ पे कुछ हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी, अगर आप अपने बच्चे को वहाँ रखना चाहते हैं तो भी है। लेकिन प्रेफरेबल ये है कि ये नन्ही सी टेंडर एज में हमें अपने बच्चे को अपने करीब रखना चाहिए। और बिल्कुल जैसे इस वीडियो पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लाइव आया करूँगा, हर बच्चे से बात करूँगा। यहाँ बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी हुई है, उनके चेहरे का तिल भी मुझे दिखाई देता है। सेकेंड स्टेज में आपका सिलेबस, कंसेप्चुअल क्लैरिटी इतनी गहरी, एक बहुत बड़े सवाल का उसे सिर्फ एक लफ्ज में आंसर देना, 1 वर्ड गेम। आपके सिलेबस, उसके पैराग्राफ पे पूछा हुआ सवाल पे एक लफ्ज का जवाब चाहिए। ओरल कैलकुलेशंस की आदत डालेंगे, ओरल कैलकुलेशंस नहीं हो रहा है, मुझसे नहीं हो रहा है, मैं नहीं कर सकता, नहीं करो। आपको याद है ना, हम में से जिसने देखकर टाइप किया वो आज तक देखकर ही टाइप कर रहा है, हम में से जिसने स्क्रीन पर देखकर टाइप किया, गलतियां की, लेकिन आज वो बिना देखे टाइप कर रहा है। हमें अपने बच्चों को इन मेहनत के दौर से गुजारना होगा। क्रिटिकल थिंकिंग, जो दिख रहा है उसके परे देखिए, उसकी छुपी हुई मक्कारियों को पहचानने की कोशिश करिए, उसकी छुपी हुई मक्कारियों को पहचानने की कोशिश करिए। स्टेप बाय स्टेप दिल का डायग्राम, किडनी का डायग्राम, ओशियंस का डायग्राम, स्टेप बाय स्टेप। और साइंस में छुपा हुआ अल्लाह का एक फलसफा। गैलीलियो ने कहा था ना कि साइंस और कुरान या साइंस और रिलीजन 2 अलग अलग जबानें हैं जो एक ही खुदा को बयान करती है, बिल्कुल उसी तरह। लेकिन जो सबसे खूबसूरत पार्ट है इसका, वो पार्ट ये है कि एक उसके दिल की तरबियत की किताब, परमानेंट डायरी होगी, उसमें सॉल्यूशंस होंगे, ज़माने में उठने वाले बहुत सारे सवालों का जवाब होगा, हर सिचुएशन को अप्रोच करने की स्टेप्स होंगी। ऐसा कोई कर तो नहीं सकता, लेकिन जितनी भी दुनिया की साइकोलॉजिकल बुक्स में है वो उसे पढ़ाई जाएगी, समझाई जाएगी, दिखाई जाएगी, ताकि उसके अंदर एक सेल्फ डिसिप्लिन, एक फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस, एक स्पीकिंग ट्रुथ टू द पावर भी हो। रिसाला कुशेरिया, हयातुस सहाबा, हयातुस खुलफाए राशिदीन और वर्ल्ड की सबसे अच्छी सेल्फ हेल्प बुक्स में से निकाल कर
हमने उसमें कंटेंट को डाला। मिट्टी पक्की करते हैं ना दोस्त, 6वीं 7वीं 8वीं, लेकिन जब इसका स्टेज 2 आएगा ना तो उसमें बहुत ज़बरदस्त काम आएगा। जूनियर यूपीएससी के तहत हर वो कंसेप्ट से यूपीएससी में हम अप्रोच करते हैं अलग तरह से, क्योंकि इन्फॉर्मेशन फ्री है, हर जगह अवेलेबल है, इंटरनेट पर बिल्कुल कुछ भी टाइप करिए। अब तो टाइप भी नहीं करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निकाल कर दे रहा है। तो ये रटने की क्लासेस नहीं है, ये एनालिसिस की क्लासेस हैं, और एनालिसिस का जो फॉर्मेट होगा वो बिल्कुल यूपीएससी के फॉर्मेट सा, बिल्कुल यूपीएससी के फॉर्मेट सा। तो ये है वो प्रोग्राम। अभी हम रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, पूरी दुनिया से रजिस्ट्रेशन आ रहे हैं। आप एक व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, हमारे साथ रहिए। हम आपको उस पर स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताएंगे। मई के एंड में जब बच्चों की छुट्टियां पूरी दुनिया में लग जाएगी तो फिर एक बहुत बड़ी क्लासरूम का वो हिस्सा हूँ, बहुत बड़ी, यानी बहुत बड़ी क्लासरूम का हिस्सा हूँ। शुरुआत में 10 दिन आप हमसे कुछ फ्री क्लासेस लीजिए, देखिए कि जितना हम कह रहे हैं क्या कोर्स में उतना दम है कि नहीं है, उसके बाद एडमिशन लीजिए। शुरुआत में आपको कोई फीस नहीं देनी है, और जैसे ही फीस देनी है वो एकदम नॉमिनल है, दुनिया में सबसे सस्ती है, उसका मैच दुनिया में कोई नहीं कर सकता। आप यूँ समझ लीजिए 800 से 1000 रुपये के ब्रैकेट के बीच में है। तो आप इसको पकड़ लीजिए ध्यान से मेरी बातों को, और अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन इसमें कराइए। थैंक यू। मुलाकात होगी मई के एंड से हर रोज रिकॉर्डेड और वीकेंड पे लाइव क्लासेस से। आपके बच्चे से हमारी बस इतनी तवक्को है कि जब हम 4 किताबों में से 4 बेहतरीन कंटेंट उसको दें तो वो हफ्ते में 4 किताब खरीद कर पढ़ कर ख़त्म करने बराबर हो। सोचिए, जिस मिट्टी को 4 किताबें हर हफ्ते सींचें, उस मिट्टी को क्या फौलाद मिलेगा।